वालेकुम। आज ये मैं एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, जो मुझे पता चला है, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, ये हमारा VSD ठीक है, कंट्रोल पैनल है चिलर का। तो यहाँ पे आते हैं ये DC VSD लिखा हुआ है, DC बस वोल्टेज। ठीक है, अभी ये चिलर हमारा ऑफ है, 8 वोल्टेज है इसके अंदर। ये जब हम इसको स्टार्ट करेंगे, ये विद इन सेकेंड ये चार्ज हो जाते हैं और 558-60 यहाँ तक होके फिर उसके बाद जो है चिलर हमारा स्टार्ट ले लेता है। और जब चिलर स्टार्ट वो जब चार्ज होते हैं, चिलर कंप्रेसर स्टार्ट ले लेता है। ठीक है, उसके बाद ये जो कैपेसिटर लगे हुए हैं ना इसके, वो वहाँ VSD जो है ना पैनल, उसके पीछे लगे हुए हैं। ठीक है, ये प्लेट जो है ना उसके पीछे लगे हुए हैं, ये यहाँ पे लगे हुए हैं। ये हमारा YCIV है, इसके अंदर 8 लगे हुए हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके ऊपर यहाँ पे ये वायर लगी हुई है इसकी। ठीक है जी, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब हमने ना VSD में काम करना होता है तो इसको ये जो हमने लाजमी श्योर करना होता है कि अंदर से जो वोल्टेज है ना, DC वोल्टेज, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज रहता है। चिलर बंद करने में वो तकरीबन 5 मिनट लेते हैं डिस्चार्ज होने में। ठीक है, उसके अंदर वोल्टेज होते हैं, तो हमने इसको देखना होता है कि ये डिस्चार्ज होंगे। अगर डिस्चार्ज नहीं हुए तो आप इसको खोलेंगे तो हाथ लगाएंगे VSD को तो बहुत ज़्यादा आपको मतलब कि एक झटका लगेगा बिजली का। तो ये है कि ये जो डिस्चार्ज होते हैं वो कैसे डिस्चार्ज होते हैं, इसके अंदर क्या चीज़ लगी हुई है जो इनको डिस्चार्ज करती है। कोई ऐसी मशीन लगी हुई है जो इसका करंट जो है वो मतलब कि डिस्चार्ज करती है इसको। वो क्या चीज़ है जो लगी है वो डिस्चार्ज करती है इसको। मैं आपको अभी दिखाता हूँ इसका एक्सपेरिमेंट करके। ये मैं ना सिस्टम को अभी ऑन करने लगा हूँ, किसी भी सिस्टम को ऑन करता हूँ आपको दिखाने के लिए, फिर देखते हैं उसके बाद क्या होता है इसका। मैंने सिस्टम 1 को कमांड दिया है, ऑन किया है, ये देखें ये चार्ज हो गए हैं 588। ठीक है, VSD जो है, और ये हमारा कंप्रेसर भी स्टार्ट ले लिया। कंप्रेसर विद इन सेकेंड में जो है ना वो चार्ज हो गए हैं। ये मैंने वीडियो बना ली थी और इसको अब मैंने बंद कर दिया सिस्टम को। अब इसका देखते हैं जो VSD है हमारा वो नीचे जा रहे हैं। ये देखें, ये अभी जो है ये डिस्चार्ज हो रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, मतलब विद इन सेकेंड में चार्ज हो जाते हैं और उसके बाद ये 5 मिनट लेते हैं डिस्चार्ज होने में। अगर ये डिस्चार्ज नहीं होंगे, आपने उसको देखना है वहाँ पे डिस्प्ले पे। अगर डिस्चार्ज नहीं हुए तो आपने इसको टच नहीं करना। इसके अंदर 560-70 जो है वोल्टेज है DC, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर से झटका लगेगा, शॉर्ट लगेगी। ठीक है, इसको जो डिस्चार्ज करता है ना वो ये लगा हुआ है। वो क्या चीज़ है जो इक्विपमेंट है जो डिस्चार्ज करता है, ये रेजिस्टेंस लगी है। रेजिस्टेंस एक ये लगी है, एक ये रेजिस्टेंस लगी है। ठीक है, इसकी मैं वैल्यू भी आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है यहाँ से 71B और 70A है। ठीक है, यहाँ से होती हुई ये लगी है वायर इसकी, यहाँ पे एक वो लगी है, एक ये लगी है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के ऊपर। तो ये जो है इसको डिस्चार्ज करने में मदद देती है। और बाज़ औक़ात होता ये है कि हमारा सिस्टम ने स्टार्ट नहीं लिया, हमने ऑन कर दिया, कोई फॉल्ट आ गया है। सम टाइम ऐसे होता है, मेरे साथ हुआ है। तो ये कंप्रेसर हमारा कोई ऑन नहीं हो रहा, सिस्टम के अंदर अलार्म आ गया है, तो ये जो है ना कैपेसिटर हमारे चार्ज हो जाएंगे और डिस्चार्ज नहीं होंगे। आप बेशक इसको 2 घंटे 3 घंटे, एक दिन आप उसको बंद करके रखें, इसके अंदर ये करंट रहेगा। उसको डिस्चार्ज करने का तरीका है, ये पॉजिटिव यहाँ पे है एक। ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट से लेके यहाँ पे ग्राउंड है। ठीक है ना,
आपने पावर बंद करके ग्राउंड के साथ इसको टच कर देना है, तो वो जो इसके ये कैपेसिटर हैं वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। ये देखें, ये अभी डिस्चार्ज होने नीचे आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जब भी आपने VSD के ऊपर काम करना है तो ये चीज़ एहतियात करनी है। अब वोल्ट मीटर से DC के ऊपर रख के एक पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे वायर इसकी बेस प्लेट की उस साइड पे पॉजिटिव पे, एक नेगेटिव के ऊपर, ठीक है। तो आप देखेंगे उसके अंदर करंट है कि नहीं है। अगर करंट है तो फिर आपने उसको लाजम डिस्चार्ज करना है, ऐसे VSD के ऊपर काम नहीं करना। ये हमारे बस कैपेसिटर मैंने चेंज किए थे। ये देखें, ये फॉल्ट आया था, ये जो है ना, ये वाला कैपेसिटर स्पार्क हुआ हुआ है। ये VSD डिस्चार्ज नहीं होता, उसकी वजह से जब हम खोलने लगे तो ये स्पार्क हो गया था आपस में। ये देखें,